झारखंड के तबरेज अंसारी की मौत के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। तबरेज की बीवी शाइस्ता परवीन ने धमकी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वो आत्महत्या कर लेंगी। वो जो लोकल कलेक्टर हैं, लोकल उपायुक्त हैं, उनके दफ्तर पहुंची थी कलेक्ट्रेट में अपनी मां के साथ, अपने चचेरे ससुर के साथ, और ऐसे में उन्होंने ये धमकी दी। हम ये बात बताएंगे कि क्यों उन्हें ये करने को मजबूर होना पड़ा, क्या उनकी मांगे हैं। लेकिन सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए जो शाइस्ता परवीन ने 12 सितंबर को जारी किया था। मेरा नाम शाइस्ता परवीन है। जैसा कि आप सब जानते हैं मेरे शौहर को किस तरह तकलीफ दे देकर मौत की नींद सुला दिया गया, और अब पुलिस उनके कातिलों को बचाने की कोशिश कर रही है। हम अपनी हैसियत भर उनके इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें पहले भी आप लोग का साथ मिला है, जिसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। जैसा कि आपको मालूम हुआ होगा कि पुलिस कार्रवाई में उनके कत्ल को गैर इरादतन कत्ल में बदलने की कोशिश हो रही है, और चार्जशीट में 302 के जगह 304 लगा दिया गया है, और ये बताया जा रहा है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। इसके खिलाफ दिल्ली में जुमा के दिन 3:30 बजे दोपहर झारखंड भवन के बाहर एक प्रोटेस्ट रखा गया है। आप सबसे मैं अपील करती हूँ कि इस प्रोटेस्ट में शामिल होकर मेरी लड़ाई को आगे बढ़ाइए और मेरे शौहर को इंसाफ दिलाने में मेरी मदद करिए। तो ये वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि किस तरह से शाइस्ता परवीन एक लिखा हुआ कोई पंपलेट पढ़ रही हैं, उनके सहयोगियों ने किसी ने दिया होगा। ऐसे में उनके तमाम मुस्लिम संगठन और तमाम सामाजिक संगठन इस मुहिम में मदद कर रहे हैं कि कैसे जो तबरेज के हत्यारे हैं, 11 आरोपी हैं, उनको ज़्यादा कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। और ऐसे में दरअसल मामला आप वीडियो देख के भी समझ गए होंगे कि कैसे 302 का जो उनके ऊपर धारा लगाई गई थी, डॉक्टर की रिपोर्ट आने के बाद, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद उसको 304 में तब्दील कर दिया गया। 304 मोटे तौर पर एक्सीडेंटल या गैर इरादतन हत्या के आरोप में लगती है, और उसमें जो सज़ा है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। और इसको लेकर ही सारा विवाद है कि क्या पुलिस उन आरोपियों की मदद कर रही है, 302 की जगह 304 लगा रही है। एक तरह से फांसी और कुछ मामलों में उम्र कैद से भी बच जाएंगे वो लोग। तो ये वीडियो जारी किया था 12 सितंबर को शाइस्ता परवीन ने, और इस वीडियो के ज़रिए एक विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की बात कही गई थी और वहाँ पहुँचने की बात कही गई थी दिल्ली में। वो हुआ भी, लेकिन जब मामला कुछ और आगे नहीं बढ़ा, मीडिया का दबाव भी बना, तब भी कुछ नहीं हुआ। तब 16 सितंबर के दिन शाइस्ता परवीन अपने रिलेटिव्स के साथ पहुंची उपायुक्त के दफ्तर। उन्होंने मांग रखी तीन जो बड़ी मांगें थी वो ये कि एक तो 304 की जगह 302 दोबारा लगाई जाए, और उसके साथ ही उन्होंने जो 3 रिपोर्ट मांगी हैं, पोस्टमार्टम की, बेसरा रिपोर्ट मांगी है और एसआईटी की रिपोर्ट मांगी है, ताकि वो केस को अच्छे से पढ़ सकें, समझ सकें। उपायुक्त ने कहा कि ये आपको एसपी ऑफिस से मिलेंगी, एसपी ने कहा कि ये कोर्ट से आपको रिपोर्ट लेनी पड़ेंगी। जहाँ तक 304 लगाने की बात है 302 की जगह, उस पर मैं आपको बता दूं कि कैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई है तबरेज अंसारी की। तब ये सवाल उठे, क्या इतनी मारपीट के बाद, वीडियो सबने देखा है, मारपीट के बाद प्रेशर में आके भी तो हार्ट अटैक हो सकता है, तनाव से भी तो हार्ट अटैक हो सकता है। इसको लेकर तमाम सारे लोग अलग अलग बातें रख रहे हैं, लेकिन शाइस्ता परवीन ने यही बात जब वहाँ कही तो लोगों ने समझाया, अधिकारियों ने समझाया कि ये एक डायनेमिक प्रोसेस है, लगातार चलता है। पुलिस ने अभी 304 लगाई है, लेकिन ये आगे के प्रोसेस में जब फाइनल रिपोर्ट तैयार होगी तो ये धारा बदली जा सकती है और
कोर्ट में मजिस्ट्रेट भी फाइनल धारा जो कोर्ट में मजिस्ट्रेट की तरफ से लगाई जाएगी, वो भी मजिस्ट्रेट सारी रिपोर्ट देखने के बाद उस धारा को बदल के वापस 302 कर सकता है। तो ये डिमांड रखी है शाइस्ता परवीन ने अपनी, और उन्होंने हालांकि कोई तारीख नहीं दी लेकिन आत्महत्या की बात की। और ऐसे में शाइस्ता परवीन का ये जब बयान सबके सामने जाएगा तो नेचुरली लोग रिएक्ट करेंगे। और तबरीज़ अंसारी का जो मुद्दा पाकिस्तान से लेकर तनातनी कश्मीर को लेकर जो चल रही है, उसमें जो दबता दिखाई दे रहा है, उसमें कहीं ना कहीं शाइस्ता परवीन के बयान के बाद फिर से तेज़ी आनी स्वाभाविक है। सोशल मीडिया में लोग इसको लेकर मुद्दा ज़रूर बनाएंगे, और अगर और कोई डेवलपमेंट होता है तो आपको ज़रूर बताएंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।